नमस्कार, मैं सीमा। मुहर्रम तो हो चुका, लेकिन अब कांवड़ यात्रा पर जो जंग छिड़ी हुई है, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा? यानी कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं भारत यूपी के, उन्होंने जो कानून बनाए हैं कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने वाले आदेश पर भड़के आवेशी, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भी दुकानदार हैं, उनको सबको अपना नाम जो है उसमें दुकान में लिखना होगा, ताकि पता लगे कि कौन किसकी दुकान है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये छुआछूत की वजह से किया जा रहा है या ऐसा कोई उनका इंटेंशन है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये दुकान किसकी है और किस दुकान से कौन सा यात्री क्या खाया है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए या किसी की कोई ऐसी साजिश रच रहा हो जो कोई खिला दे उनको, जिससे उनकी डेथ हो जाए। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उनका ख्याल रखते हुए कि किसी को ऊपर कोई ब्लेम ना आने पाए, इन सब का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये कानून बनाया है कि ताकि उन जिस दुकान में भी जो भी कांवड़ यात्री अगर कुछ खाते हैं तो वो सुरक्षित रहें और कोई किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगा ले, कि ताकि कोई निर्दोष जो है उसका शिकार बन जाए, उसको सजा मिल जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक नया फरमान जारी किया है सीएम योगी जी ने। तो मुसलमान को कांवड़ यात्रा से दूर रहने का फरमान, तो कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान को कांवड़ यात्रा से दूर रहने का फरमान जारी किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये तो सत्य बात है कि भाई उनके बीच में अगर यहाँ पे कांवड़ यात्रा अगर निकल रही है, वहां पे मुस्लिम अगर जाते हैं, कोई बात अगर कोई कह देता है, तो उसमें ये होगा कि एक धार्मिक जगह पे अगर वो अपने धर्म को लेकर कोई बात करते हैं या फिर वो अपने धर्म को लेकर बात करते हैं, तो इसमें कोई ना कोई नया डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि ये एक बड़ा जो है दंगा या बलवा में परिवर्तित हो जाए। तो ये इसलिए ये फरमान जारी किया गया है कि ऐसा ना हो। कांवड़ यात्रा पर यूपी में इस फरमान से बवाल मच रहा है। किस बात पे बवाल मच रहा है? ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है? ये तो आप लोग की सेफ्टी के लिए ही ये सब कानून बनाए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई बवाल ना होने पाए, आप लोगों में कोई हिंसा ना होने पाए। आपकी मुहर्रम खुशी खुशी हो गया है, तो अब कांवड़ यात्रा में भी सहयोग दीजिए और उनका भी त्योहार अच्छे से मनाएं और अपनी कांवड़ यात्रा जो है वो सफल तरीके से अपना जाएं और उसको गंगा जी में समर्पित करें। तो सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्राओं को लेकर यूपी सरकार का नया फरमान जो है आया है, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कांवड़ यात्रा 2024 में शुरू होते ही प्रशासन अधिकारियों ने इस पर इसमें सभी होटल ढाबों में संचालकों को निर्देश दिए हैं कि होटल के बाहर अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में अंकित करें। इससे ये हो जाएगा कि उनको पता लगे कि ये किसकी दुकान है, किसके यहाँ किस कांवड़ यात्री ने खाया। इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेले पर भी मुस्लिम वालों के नाम लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। इसमें मोनू सिंह जो है एक, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना लें। यानी उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है कि वो अगर उन मुसलमान की दुकान से खरीद के खाता है तो इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये हमारे लोग के यहाँ जो हिंदुओं में होता है, चाहे वो नवरात्र का दिन हो या सावन हो, तो हमारे यहाँ नॉन वेज जो है वो
दूर रखा जाए। कुछ हिंदू अगर खाते भी हैं तब भी उसको वो उस समय पे छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते, यानी कि ऐसा ना हो कि उनका ये इस तरीके से छुआछूत हो जाए, यानी कि वो श्रद्धा से जो पूजन करने जा रहे हैं तो उनका धर्म जो है वो नष्ट हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि किसी भी मुसलमान के यहाँ अगर वो खा लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मीट वगैरह जो है वो बनता है, खाते हैं, छूते हैं, तो वो उस समय पे वो पूजा करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं, गंगा में समर्पित करने जा रहे हैं, तो वहां पे वो इस तरीके का कोई जानवर का मांस छू ना ले या उनको जो है उस तरीके उसको खा ना ले। तो ऐसे में उनको जो है ये दूर रखा गया है कि मुसलमानों की दुकानों से जो है सामान ना लें। बस उनका इंटेंशन इतना सा है और उनका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकान लगाओ पर नाम बताओ, तो उसका यही है कि आप अगर दुकान लगाते हैं तो उसका नाम अगर बता देते हैं कि हमारे यहाँ इस व्यक्ति ने ऐसा खाया है, ऐसा लिया है, तो वो कांवड़ यात्री खुद ही समझ जाएगा कि हम किसके यहाँ से खा रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा में क्यों खौल उठा अवैसी का खून? तो अवैसी जो है उनका खून इतना क्यों खौल रहा है, इस बात को लेके वो कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं कांवड़ यात्री, उनको एरोप्लेन के ऊपर से, हवाई हवाई जहाज से उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं, उनका स्वागत बड़े उससे किया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? मुस्लिमों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था उन्होंने? जो अभी हमारे यहाँ मुहर्रम हुआ इसमें तो ऐसा कानून नहीं बनाया, अब कांवड़ यात्रियों के लिए ही क्यों ऐसा कानून बनाया है? ये यूनिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी उसमें भेदभाव वो कर रहे हैं। कांवड़ियों के पैरों पर मालिश लेकिन हमारे पैरों पर लठ। तो उनका कहना है कि हम जो कांवड़ यात्री उनके पैरों में मालिश करा हो रही है और हमारे ऊपर जो है वो लठ बरसाए जाते हैं, हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं। तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भाईजान को कबूल नहीं है। तो भाईजान जो है उनको क्यों नहीं कबूल? एक हम आईपीसी में इंटेंशन वर्ड आता है, यानी दुरासे। दुरासे का वर्ड जो है यूज किया जाता है कि उसमें कि गुड और इविल, यानी कि इंटेंशन जो होता है तो एक अच्छा इंटेंशन भी होता है और एक बुरा भी इंटेंशन होता है। तो यहाँ पे योगी वर्सेस आवेशी, यानी आवेशी का जो इंटेंशन है वो बैड है और जो योगी जी का इंटेंशन है वो गुड है। तो यहाँ पे जब मोटिव जो माइंड में आता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है कि अब उनका मुहर्रम अच्छे से हो गया है, अब कांवड़ यात्रियों के लिए अगर सुविधाएं की जा रही हैं तो उसमें उनको क्या, वो भी अपनी सुविधाएं करते हैं कि कैसा हम कानून बना रहे हैं तो हमें, तो उनको तो बस ये है कि हिंदुओं के लिए ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये ऐसा राष्ट्र बन रहा है, तो आप भी सोचते आगे के लिए। तो यहाँ पे पहले ऐसा नहीं अचानक तैयारियां हो जाती, पहले मोटिव माइंड में आता है, मोटिव बनाना पड़ता है, फिर विल होती, यानी इच्छा। आप बताइए, अपनी इच्छा जागृत करिए कि क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ मुहर्रम होने जा रहा तो क्या होना चाहिए। जिस तरीके से योगी जी ने अपना मोटिव दिखाया कि उसके बाद विल दिखाई कि हम जो है हम कांवड़ यात्रियों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि इंटेंशन पे आए, यानी दुरासे उनका कैसा था, ना तो डिस्क्रिमिनेशन का था। मुहर्रम में भी उन्होंने ये कहा था कि जो ताजिया की जो लंबाई होगी वो लिमिटेड होगी, वैसे ही उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए भी कहा है कि जो डीजे वगैरह जो होंगे उनकी आवाज साउंड जो होगी स्लो होगी, उनका भी जो है एक लिमिटेड उन्होंने बना के रखा है कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अवैसी जी जो बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऐसा नहीं है, उनका मोटिव ऐसा नहीं है। आपका मोटिव इविल हो सकता है लेकिन सीएम योगी जी का मोटिव गुड है। अब वहीं पे अगर आगे हम बढ़ जाएंगे तो वहां पे आता है एक्टस रियूज। एक्टस रियूज में क्या होता है कि वहां पे हम पहले तो प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद में अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन क्या था, उनकी तैयारियां करी उन्होंने कि ये सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दुकानों में नाम लिख दें, रेहड़ी
पटरी वाले जो हैं वो भी नाम लिखे, जो सड़कों के किनारे लगाते हैं, ताकि जो कांवड़ यात्रा हो तो उनका जो धर्म है वो नष्ट ना हो, कि उस समय वो शुद्ध होते हैं, उस समय वो गंगा जल लेके चलते हैं और भगवान पे समर्पित करते हैं जाके, इतने कोसों दूर पैदल चल के जाते हैं, और किसी दुकान में, ऐसी दुकान में जिसने मांस मच्छी की दुकान खोल रखी हो, मांस मच्छी खा के बैठा हो या छुआ हो, उसकी दुकान में अगर खा लेगा तो उसका धर्म जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आगे यानी बढ़ेंगे, यानी अटैम का मतलब अगर उसको खिला दिया तो इसका मतलब है कि उसने अटैम कर दिया उसके ऊपर। अब वहीं पे अगर वो जो है जाकर और उसके साथ में ऐसा जबरदस्ती कि हाँ अगर नाम नहीं लिखा है और उसको खिला दिया ये समझा के कि ये पकौड़ी है ये, और उस कांवड़ यात्री ने अगर खा लिया, तो ये खाने वाला नहीं, खिलाने वाला वो क्रिमिनल बन जाएगा, कि उसने उसके साथ में क्राइम कर दिया है, कि अब उसने उसको इस तरीके से खिलाया, तो वो भगवान का पापी बनेगा, भगवान का अपराधी बन जाएगा। यानी उसने जो है उसको खिलाकर एक पाप कर दिया है, और इस पाप से बचने के लिए जो है योगी जी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये सुविधा की है। कांवड़ यात्रा पर योगी का ऐसा फरमान तिलमिलाए गए अवेसी, और फिर जो कहा उन्होंने, तो ये बात जो है उनकी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। वो यूनिटी अगर बना के ना रखते तो मुहर्रम वाले दिन, मुहर्रम के समय ताजिया और इनके लिए भी इतना फरमान जारी ना करते कि लोगों की जो मृत्यु होती है हर बार, वैसी मृत्यु ना हो। इसीलिए उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए भी ये सुविधाएं करके रखी हैं, जो सुविधा उन्होंने मुहर्रम में मुसलमानों के लिए किया था। धन्यवाद।